हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। तो हमारा जो टॉपिक है थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, जिसके अंदर हम लोग करेंगे इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन या एडम्स इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। तो यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो ये जो क्वेश्चन है काफी बार आ चुका है, एडम्स इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो ये जो टॉपिक है काफी सारे सब्जेक्ट्स के लिए रेलिवेंट है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, यूजीसी नेट कॉमर्स मैनेजमेंट, उसी तरह ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी काफी ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है दैट इज गिवन बाय स्टेसी एडम, और ये इस सिंपल अजम्पशन के ऊपर बेस्ड है कि जो लोग ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उन सबकी एक्सपेक्टेशन होती है कि दे शुड बी ट्रीटेड फेयरली, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। तो इट इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन कि जो मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनकी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशन होती है कि उनको जो ट्रीटमेंट मिलती है वो जस्टिफाइड है, बैलेंस्ड है, फेयरनेस है। तो इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन से हमें ये समझ मिलती है कि अगर जो ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर है, अगर उनको लगता है कि उनके साथ इन इक्विटी ट्रीटमेंट है, अनजस्टिफाइड ट्रीटमेंट है, तो उसकी कॉजेज क्या है और उसके लाइकली कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलते हैं। और इस थ्योरी के अंदर दो वेरिएबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इनपुट्स एंड आउटकम। इनपुट जो है एम्प्लॉय जो है अपने एफर्ट्स और स्किल जो है कंट्रीब्यूट करता है अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए। आउटकम होता है कि जो उसने एफर्ट्स और स्किल डाले हैं बदले में उसको रिवॉर्ड क्या मिला है, जो उसे जॉब से मिलता है। तो यहाँ पे इनपुट एंड आउटकम जो है इम्पोर्टेंट एलिमेंट है, जो कि ऑर्गेनाइजेशन और मेंबर की जो रिलेशन है उसके अंदर ये दोनों ही चीजें जो है बहुत सिग्निफिकेंट है। अगर देखो जो इंडिविजुअल है उसको लगता है कि इक्विटी है, इक्विटी का मतलब है जब उसको लगता है जस्टिफाइड है, बैलेंस हो रहा है, उसको इक्विटी ट्रीटमेंट मिल रहा है, तो जो उसको लगता है कि जो मैंने एफर्ट्स डाले थे वो उसके हिसाब से मुझे सही ट्रीटमेंट मिल रहा है, जब वो दूसरों के साथ भी कंपेयर करता है तो वो हमेशा सेटिस्फाई होता है कि मेरे साथ इक्विटी हो रही है, तो वो पॉजिटिवली मोटिवेशन फील करता है। अब हम देखते हैं कि इनपुट्स जैसे एबिलिटी, टाइम, एफर्ट्स, आइडियाज, ट्रेनिंग, एजुकेशन, एक्सपीरियंस। आउटकम होता है क्या पे मिली है, क्या प्रमोशन मिली है, क्या बेनिफिट मिला है, क्या रिकॉग्निशन है, क्या सिक्योरिटी है, उसी तरह क्या फ्रेंडशिप है या अपॉर्चुनिटी क्या मिल रही है। Adam is defined to specific words, person in any individual for whom equity or inequity exist। देखो जो व्यक्ति है, जो इंडिविजुअल, जो इक्विटी जिसके लिए एग्जिस्ट करती है या इनइक्विटी जिसके साथ जस्टिफाइड या इनजस्टिस एग्जिस्ट करता है। अदर होता है जिसके साथ हम कंपेयर करते हैं, वो इंडिविजुअल जो है अपने आप को कंपेयर करता है। Individual will compare his input and outcome ratio, outcome divided by effort with the ratio of input and outcome of others। और ये जो कंपैरिजन वो करता है ये उसकी परसेप्शन और फीलिंग के ऊपर बेस्ड है, सब्जेक्टिव है, इसको हम वेरीफाई नहीं करते। इक्विटी अकर करती है जब पर्सन्स आउटकम डिवाइडेड बाय पर्सन्स इनपुट इज इक्वल टू अदर्स आउटकम एंड अदर्स इनपुट, जहाँ पे उसको लगता है कि उसके साथ इक्विटी है, कोई इनजस्टिस नहीं हुआ और उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग आती है। जब उस एक इंडिविजुअल को ये महसूस होता है कि उसका जो रेशो इनपुट और आउटकम इज मोर और लेस ऑलमोस्ट जो है वो दूसरे के मुकाबले में जो व्यक्ति उसी के रैंक और स्टेटस का है तो उसके साथ मिलता जुलता है, तो वो मोटिवेट फील होता है, उसको पॉजिटिव फीलिंग आती है। और ये रेशियो तब इम्बैलेंस हो जाता है जब वर्सेस रेशियो ऑफ आउटकम टू इनपुट इज सिग्निफिकेंटली लेस या मोर देन द रेशियो ऑफ आउटकम टू इनपुट ऑफ अदर, जिसके साथ वो अपने आप को कंपेयर करता है। देखो यहाँ पे इनइक्विटी एग्जिस्ट करती है अगर करती है जब पर्सन्स आउटकम डिवाइडेड बाय पर्सन्स इनपुट इज लेस देन द अदर्स आउटकम एंड अदर्स इनपुट। Person's outcome and person's input divided by is more than the others outcome and others input। तो ये जो रेशियो है अगर उसको लगता है कि यहाँ पे वो ज्यादा है तो उसको लगता है कि आई एम ओवरपेड, अगर ये रेशियो यहाँ पे कम है तो उसको लगता है अंडरपेड।
बट अगर ये रेशियो बराबर है तो उसको लगता है इक्विटी है, उसके साथ जस्टिफाइड ट्रीटमेंट हो रही है। तो यहाँ पे इफ द रेशियो सिग्निफिकेंटली हायर, इंडिविजुअल फील्स के उसको ओवर रिवॉर्ड दिया जा रहा है, ओवर पेड है, तो ये उसके अंदर फीलिंग ऑफ गिल्ट लाती है। अगर ये सिग्निफिकेंटली लेस है तो इंडिविजुअल जो है उसको लगता है मेरे को कम पे किया जा रहा है दूसरे के मुकाबले में, वो फ्रस्ट्रेट होता है, एंग्री होता है, हॉस्टाइल होता है। तो देखो दोनों ही सिचुएशन के अंदर उसके अंदर जो फीलिंग ऑफ इनइक्विटी है तो वो अनकंफर्टेबल सिचुएशन और टेंशन क्रिएट करती है। अगर इंडिविजुअल जो है उसको लगता है कि मेरे को दूसरे के मुकाबले में कम जो है आउटकम मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, अंडरपेड है, तो वो अपने इनपुट्स ऑफ एफर्ट जो होता है उसको रिड्यूस करता है और वो कहता है कि मुझे ज़्यादा सैलरी दी जाए, फाइट फॉर हायर एमोल्यूमेंट्स। तो ये मैकेनिज्म है फॉर एस्टैब्लिशिंग द प्री परसीव्ड इक्विटी, तो जिसके द्वारा वो अपनी जो परसीव्ड इक्विटी को देखते हुए उसको दोबारा से इक्विटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। चेंजिंग द इनपुट्स, तो यहाँ पे जो व्यक्ति है जिसको लगता है कि इन इक्विटी है तो वो इसको इक्विटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है, इन अपने इनपुट्स को या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, या तो वो ज्यादा काम करता है या अल्टरनेटिवली वो लेस काम करता है। सेकेंड है चेंजिंग द आउटकम। देखो यहाँ पे जो व्यक्ति है वो अपना आउटकम चेंज करने की कोशिश करता है, अपनी सैलरी इंक्रीज के लिए रिक्वेस्ट करता है या बिगर ऑफिस या पर्सनल सेक्रेटरी की रिक्वेस्ट करता है। चेंजिंग परसेप्शन ऑफ इनपुट एंड आउटकम, तो वहां पे अपने जो इनपुट और आउटकम को चेंज करने की बजाय वो अपनी परसेप्शन को चेंज करने की कोशिश करता है। जैसे एक व्यक्ति को पहले लगता है कि मेरे को दूसरे के मुकाबले में ओवर पे किया जा रहा है, तो वो अपनी परसेप्शन को चेंज कर लेता है कि मैंने ज्यादा हार्ड वर्क किया है, मैंने ज्यादा एफर्ट्स डाले हैं, इस वजह से ऑर्गेनाइजेशन मुझे रिवॉर्ड कर रही है। चेंजिंग द इनपुट और आउटकम ऑफ द अदर्स, तो यहाँ पे वो क्या करता है कि एक व्यक्ति जो है इक्विटी जो है रिस्टोर करने की कोशिश करता है और दूसरे व्यक्ति को कन्विंस करता है कि वो अपने इनपुट जो है एफर्ट जो है रिड्यूस करे। फिर उसके बाद है चेंजिंग द कंपैरिजन पर्सन, अगर वो अपने आप को एक स्पेसिफिक बंदे के साथ जो है कंपेयर करता है तो उसके अंदर फीलिंग ऑफ इनइक्विटी आती है, तो वो किसी और को चूज करता है जिससे उसको अनकंफर्टेबल फीलिंग ना आए। फिर उसके बाद है लीविंग दी सिचुएशन, तो अगर उसको लगता है कि जब वो परसीव कर लेता है कि भाई मुझे अब जस्टिस नहीं मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या करता है कि बेसिकली जो होता है वो चाहता है कि मुझे दूसरे डिपार्टमेंट में या दूसरी लोकेशन में या दूसरी ब्रांच के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाए। और एक्सट्रीम केसेस के अंदर तो ये भी पॉसिबल है कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ही छोड़ जाए। फिर उसके बाद देखते हैं कि ये जो इक्विटी थ्योरी है इसकी जो जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इस थ्योरी से एम्प्लॉयज का बिहेवियर समझा जाता है तो इससे मैनेजर्स को बहुत सारी चीजें पता चलती है। तो मैनेजर को ये पता चलता है कि जो इक्विटी मोटिव है दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट मोटिव विद द एम्प्लॉयज, कि उनके साथ जस्टिस होना चाहिए, अनइक्वल ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। फीलिंग और परसेप्शन इन वर्क सेटिंग, जो फीलिंग है, जो एम्प्लॉयज की फीलिंग है, परसेप्शन है, जो वर्क इन्वायरमेंट है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसके बेसिस पे हम एम्प्लॉयज को मोटिवेट कर सकते हैं। जब हमने वेजेस और सैलरी जो है फिक्स करनी है, जो वेजेस और सैलरी का क्राइटेरिया है, तो वहां पे इक्विटी कंसिडरेशन जो है ये भी उसका एक पार्ट होना चाहिए।